इसी भागवत की रचना वेदव्यास जी ने की। वेदव्यास जी ने अपने पुत्र शुकदेव को दिया, और शुकदेव को जब ये भागवत का अमृत पिलाया गया, तब शुकदेव को ऐसा नशा लगा कि शुकदेव फिर निकल पड़े पीने और पिलाने के लिए। और चलते 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 आए गंगा के तीर पर, जहां एक प्यासा बैठा है गंगा के तीर पर, लेकिन प्यासा है, नाम है उसका परीक्षित। ये कथाएं आपने कई बार सुनी है। राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने के लिए 4 स्थान बताए थे। द्यूतम पानम स्त्रियः सोना यत्रा धर्मश्च चतुर्विधः, 4 स्थान दिए थे। कलयुग ने एक और मांगा तो सुवर्ण में कलयुग का वास दिया। अनीति पूर्वक कमाया गया जो धन है वहां कलयुग। और एक दिन राजा परीक्षित से भूल हुई, अपने ही खजाने का अनीति पूर्वक कमाया गया जो धन था, जरासंध का मुकुट, वह धारण किया। अनीति पूर्वक धन आया तो कलयुग आया, और कलयुग आया तो अपने घर की ओर ले चला आखेट करने। राजा परीक्षित आखेट करने गए, शिकार करने गए, और वहां भूल हुई। शमीक मुनि का अपराध हुआ। सिर पर कलयुग था। आज अपनी बुद्धि न थी, कलयुग की बुद्धि थी। इसलिए राजा परीक्षित ने भूल की। जो राजा परीक्षित महात्माओं की स्तुति करते करते थकते न थे, आज वही राजा परीक्षित शमीक मुनि को अपशब्द बोले, गालियां दी, संतों को अपशब्द कहा। जो राजा परीक्षित बगैर पादुकाओं के दूर से आश्रम दिखाई पड़े तो नंगे पांव दाते थे, आज रथ समेत आश्रम में चले गए। कभी कभी हमारी कुबुद्धि हमसे क्या करवा देती है। हाँ? जो राजा परीक्षित महात्माओं को फूलहार पहनाने के लिए सदैव लालायित रहते थे, आज उसी राजा परीक्षित के उन्हीं हाथों ने एक मरा हुआ सर्प लेकर शमीक मुनि के गले में डाला, और राजा परीक्षित को श्राप लगा 7 दिन में मरने का। राजा परीक्षित बहुत रोए। जब होश आया कि मैंने ये क्या किया, बहुत पश्चाताप हुआ, बहुत रोए राजा परीक्षित। भगवान कृष्ण के मंदिर में जाकर फूट फूट कर रोने लगे, गोविंद ये मैंने क्या कर दिया, मैंने अपने कुल में कलंक लगाया। जिन पांडवों ने, जिन हमारे पूर्वजों ने सदैव संतों का सम्मान किया, कृपाचार्य जैसे महापुरुषों को ऊंचा स्थान देकर आदर दिया, मैं उसी कुल में जन्मा हुआ बालक, आज संतों को मैंने गालियां दी। मेरे पूरे परिवार पर संतों की कितनी कृपा रही। मैंने संतों का अपराध किया, आज हमने अपने कुल को कलंकित कर दिया। फूट फूट कर रोने लगे परीक्षित। और ऐसे अपराधी को 7 दिन जीवित रखा? नहीं, ये 7 मिनट भी जीवित रहने का अधिकारी नहीं था। फिर सोचा परीक्षित ने कि शायद गोविंद ने मुझे 7 दिन देकर मेरे ऊपर कृपा की है, मोक्ष का मार्ग अपना सकूं, इसलिए तत्क्षण राजा परीक्षित सावधान हुए। पुत्र परिवार, पत्नी और बंधु बांधवों को छोड़कर, राज्य परिवार छोड़कर गंगा के तीर पर आए, और वहां आकर राजा परीक्षित ध्यानस्थ हुए। बड़े बड़े महात्मा लोग राजा परीक्षित के पास आए। राजा परीक्षित के सामने सभी महात्माओं की आंखें नम थीं, सिर झुका हुआ था, रो रहे थे। राजन ये क्या हो गया? परीक्षित ने कहा, भगवान
ऐसे मत बोलिए। मैं तो ये समझता हूं उस बच्चे ने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की। हजारों बड़े बड़े ऋषि महात्मा आज हमारे सामने बैठे हैं, जिनका दर्शन करने के लिए कितने कितने साल लग जाते हैं, तब एक झलक मिल पाती है। आज वो सारे के सारे ऋषि हमारे सामने बैठे हैं महाराज। ये श्राप नहीं, उस बच्चे ने मुझे परम आशीर्वाद दे दिया महाराज। मेरे सामने महात्मा लोग बैठे। अच्छा भगवान बताएं कि जिसके जीवन के 7 ही दिन शेष हैं, क्या उसकी भी मुक्ति का कोई उपाय है? ये सुनकर के बड़े बड़े महात्मा मौन हो गए, सिर झुका लिया। 7 दिन में मुक्ति, ये तो संभव नहीं है। लेकिन उसी समय आचार्य पूज्य शुकदेव का ध्यान छूटा, समाधि छूटी, और दिल करने लगा कि चलो राजा परीक्षित के पास चलते हैं। कोई पूर्व सूचना नहीं थी, कोई पहले से आयोजित नहीं था कार्यक्रम। अचानक अनायास दिल किया, खड़े हुए और चले। भागवत के श्लोकों का गान करते हुए मस्ती में चले आ रहे हैं। आजान बाहु, विशाल लोचन, भाल पर तिलक लगा है, घुंघराले केश, कोमल चरण, सुंदर शरीर, मात्र 16 वर्ष की आयु, और भागवत के मंत्रों का गान किए हुए, चेहरे पर मुस्कान लिए हुए अपनी मस्ती में चले आ रहे। परमहंसों की चाल भी अद्भुत होती है साहब, क्या मस्ती की चाल से चलते हैं। देखो सांसारिक चलता है ना, तो उसकी चाल में भी चिंता दिखाई देती है, और कोई परमहंस चलता है तो उसकी चाल में भी खुशियां दिखाई देती है, आनंद दिखाई देता है। अपनी मस्ती के चाल में चलते हुए तम द्वयष्ट वर्षम सुकुमार पाद करोरुवहवम स्वकपोल गात्रम चारवायताक्षो न सुतल्य कर्ण शुभवाननम कंबुसुदात कंड। मात्र 16 वर्ष की आयु, डायरेक्ट 16 नहीं कहा, तम द्विष्ट वर्षम, 2 बार 8 वर्ष कहा। क्यों? 16 वर्ष की आयु से व्यक्ति के भीतर विकार शुरू होते हैं, पर हमारे शुकदेव जी विकार रहित, कोई विकार नहीं। मार्ग में बच्चे पागल समझकर पत्थर मार रहे, कोई फर्क नहीं। ये माना कि वो मारने को पत्थर उठाएंगे। किसी ने बहुत प्यारा शेर कहा, ये माना कि वो मारने को पत्थर उठाएंगे, लेकिन हम भी वहां खड़े हैं जहां तक उनके पत्थर न आएंगे। हाँ, हम भी वहां खड़े हैं जहां तक पत्थर न आए। ये दुनिया संतों पर तो पत्थर उठाती ही है साहब। हाँ, लेकिन दुनिया अपना कार्य करती है, साधु अपना कार्य करता है। वही मुस्कान चेहरे पर। राजा परीक्षित के दरबार में पहुंचे और वहां बड़े बड़े पाराशर ऋषि, वेदव्यास, भृगु, अंगिरा, वशिष्ठ, चवन, शरद्वान, अरिष्ट, नेमि, बड़े बड़े ऋषि महात्मा वहां बैठे थे। और देखते ही वेदव्यास ने कहा, राजन वो देख, मेरा पुत्र शुकदेव नहीं, तेरा मोक्ष आ गया है राजन, तेरी मुक्ति आ गई तेरे द्वार पर। अब तुझे मुक्त होने से कोई नहीं रोक सकता। और राजा परीक्षित भावमग्न हुए। बड़े बड़े ऋषि महात्मा शुकदेव को देखकर खड़े हो गए। खड़ा होना नहीं पड़ा, अपने आप खड़े हो गए। और स्वयं उनके बाबा पाराशर अपनी लंबी जटाओं से मार्ग साफ करने लगे। क्या भाव है शुकदेव के प्रति, क्या पूजनीय भावना है सभी की शुकदेव के प्रति। वेदव्यास ऋषि अगुवानी करते हुए आए। राजा परीक्षित ने आसन दिया, उस पर नहीं बैठे, अपना ही मृगचर्म का आसन जो बगल में दबाए हुए थे वह बिछाया, विराजमान हुए। और राजा परीक्षित ने साष्टांग प्रणाम किया, हाथ जोड़कर स्तुति की। अहो अद्य वयम ब्रह्मन्
सत्सेव्याः क्षत्रबन्धवः कृपयातिथिरूपेण भवद्भिस्तीर्थका कृता। येषां संस्मरणात् पुंसां सद्यः शुध्यन्ति वै गृहा किं पुनर्दर्शनस्पर्श पादशौचासनादि। भगवान, आप जैसे संतों का तो केवल नाम स्मरण कर लिया जाए और जीव पवित्र हो जाता है, धन्य हो जाता है। जिसको दर्शन का सौभाग्य मिले, चरण स्पर्श करने का सौभाग्य मिले, उसके भाग्य का कौन वर्णन कर पाए। आज मैं कितना भाग्यशाली हो गया मालिक, आपका दर्शन भी हुआ और चरण स्पर्श करने का अवसर भी मिला। ये बात सुनते ही शुकदेव मुस्कुराए और स्वतः अपना हाथ शुकदेव ने परीक्षित के सिर पर रख दिया। परीक्षित ने कहा नहीं था कि महाराज जरा सिर पर हाथ रख दो ना, खुद शुकदेव का हाथ उठा परीक्षित के मस्तक पर। और ऐसे महापुरुष अनायास जब हमारे सिर पर हाथ रख दे तो हमें भवसागर तरना नहीं पड़ता, भवसागर ही सूख जाता है। सदगुरु की अनहद कृपा हो जाए, भवसागर ही सूख जाता है साहब। लेकिन हां, सदगुरु स्वतः स्वयं से हाथ अपना रखे तो कहना न पड़े। कई लोग तो जबरदस्ती रखवाते हैं, महाराज जरा सिर पर हाथ रख दो ना। हाँ? और खासकर फोटो खिंचवाते समय तो जरूर चाहते हैं लोग, बाबू बाबू जरा सिर पर हाथ रख दो। अरे भाई, तेरे सिर पर हाथ रखने से होगा क्या? जबरदस्ती रखवा रहा है। सदगुरु अनहद कृपा कर दे, अनायास कृपा कर दे, घटना तो तब घटती है। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।